हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम सर्जना हिंदी पाठ्य पुस्तक से अध्याय फर्स्ट के अंदर संतवाणी में अध्ययन करेंगे। और पीछे हमने कबीरदास जी के बारे में और तुलसीदास जी के जन्म, उनकी मृत्यु और उनके जो यानी कि कवि परिचय के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें किस प्रकार से तुलसीदास जी का जो बचपन था अत्यंत कठिनाइयों में बीता था। फिर उनकी शिक्षा ग्रहण की थी, किस प्रकार से वो भगवान राम के भक्त बने और फिर उनकी भक्ति करते हुए किस प्रकार से तुलसीदास जी ने अवध और ब्रज भाषा के अंदर अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ बना। और फिर अन्य ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे, रामायण, रामलला ये जो प्रमुख जो उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचनाएं की, तो इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं बच्चों। फिर आगे चले, हमने फर्स्ट के अंदर भी अध्ययन कर लिया था, सेकंड का अध्ययन कर लिया था, अच्छी तरह से बच्चों आपको लर्न भी होगा। और थर्ड के अंदर किस प्रकार से यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो संगत का फल बताया कि किस प्रकार से जो संगत होती है वो मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाती है या उसको किस प्रकार से उसके रंग में ढाल देती है, इसके बारे में हम बच्चों पढ़ चुके हैं। और फिर आगे हम उनके जो चौथा था राम कृपा तुलसी सुलभ, यानी कि जब राम भगवान की जब कृपा होती है तो किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा था कि वह किस तरह से संगति का फल उसे मिलता है और उस संगति के अनुसार उसमें वो सद्गुण आ जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर आगे हम चलते हैं 5 नंबर के अंदर। आज हम यहाँ से अपना अध्ययन करेंगे बच्चों। तो 5 नंबर से देखिए, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। तो तुलसीदास जी कहते हैं जो इस संसार के अंदर यानी जो ये संसार है या भगवान के द्वारा रचित जो ये संसार है उसमें अनेक तरह के लोग रहते हैं, अनेक तरह के लोग निवास करते हैं। जिस तरह से नदी और नाव का संयोग है, वे सबसे हिल मिल चालिए यानी इस संसार में हर एक से मिलकर रहिए। हम किसी की तरफ न अपनी जाति, न धर्म, न किसी को ऊंच नीच, इन सब को भेदभाव को त्याग कर सबके साथ समान भाव से रहिए। क्योंकि जिस प्रकार से नदी और नाव का संयोग है, ये संसार भी उसी प्रकार से हमारे लिए एक संयोग है। हमें उनके साथ मिलजुल कर रहते हुए अपने जीवन यापन करना है। नदी और नाव का संयोग बच्चों, तो इसमें देखें नदी अगर है तो नाव है, और अगर नाव है तो नदी होगी। यानी नाव तभी बनेगी जब नदी होगी, और नदी है तो हमें नाव चाहिए। और नाव अगर मान लो बनी है तो स्पष्ट नदी भी होगी, क्योंकि बिना नदी के नाव काम की नहीं होती, और नाव अगर नहीं है तो नदी को हम पार नहीं कर सकते। यानी यहाँ दोनों का संयोग बड़ा विचित्र होता है। उसी प्रकार से इस संसार के अंदर हमें भी इस तरह से लोगों से मिलजुल कर मतलब रहना ही होता है। कभी न कभी हम उनसे जरूर मिलेंगे। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी से मिलना न हो तो, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता। इन संसार के अंदर हमें हर एक मानव को मानव से काम मिलता ही है या काम होता ही है, या कोई ना कोई कार्य उससे हो ही जाता है। तो ऐसे हमें इंसान आपस में मिलजुल कर मतलब हर मतलब कठिन से कठिन जो अगर कोई भी समस्या आए या कोई भी सुख दुख हो, उसमें हाथ बंटाते हुए हमें मिलजुल कर साथ रहना चाहिए। यानी मानव जीवन नश्वर होने पर भी व्यवहार पूर्वक व्यवहित करना ही चाहिए। हमें नहीं पता कि मानव का जीवन या उसका मानव कितना उसकी आयु है, कितने तक वो जीवित रहेगा। इन सब को चिंताओं से मुक्त होकर हमें इस संसारिक जो रहन सहन है या व्यवहारिक जो जीवन है उसमें मिलजुल के रहना चाहिए। तो इस तरह से उस नदी और नाव के संयोग के समान तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त होकर हमें मिलजुल के रहना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हिलमिल यानी प्रेम से रहने का दिया है। तो हमारा जो प्रसंग है वो यही हो जाएगा। अभी प्रसंग 2 है वो गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित है। इसमें सबसे हिल मिल कर रहने
और जीवन यापन करने का संदेश दिया गया है। और विशेष की बात की जाए तो इसमें नदी नाव संयोग, तो आपस में परस्पर सहयोग रखने से मतलब ये संबंध दिया है। नदी के सारे नाव पार हो जाती है और उसी प्रकार समाज के लोगों का जीवन यापन भी आपस में मिलजुल कर रहने से सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। तो यह नदी नाव का दृश्यांश अत्यंत भावपूर्ण है। इस तरह से आप इसको विशेष के रूप में दर्शाएंगे बच्चों। भाषा सहज और सरल प्रवाह युक्त है। यह ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए यहाँ पर लिखा गया है। तो इस तरह से आप इसका अन्य जो विशेष के रूप में अपना रख सकते हैं, यानी बिल्कुल सिंपल सा दोहा है बच्चों। आगे हम चलते हैं 6 नंबर के अंदर। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, तो यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि पावस कहते हैं वर्षा ऋतु, यानी जो इस समय बच्चों चल रही है उसके अनुसार पावस यानी जो उमस भरा जो मौसम होता है ये वर्षा ऋतु का होता है। और कोकिलन कहते हैं कोयलों ने, यानी कोकिलन मतलब यहाँ पर बहुत सारी कोयलों के लिए कहा गया है। कोकिल होता है तो एक वचन, और कोकिलन की बात आ रही है तो यानी बहुवचन के रूप में दिया है। यानी कोयलों ने तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, यानी कहा गया है तुलसीदास जी कहते हैं कि अब वर्षा ऋतु का समय आ गया है तो कोयलों ने मौन धारण कर लिया है। धरी मतलब धारण कर लिया है, मौन यानी शांत, यानी शांत होकर बैठ गई है। अब तो दादुर बोलिए, यानी यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि हमेशा मनुष्य को समय के अनुकूल या समय के अनुसार ही अपना व्यवहार करना चाहिए, या उसको कहाँ उचित बोलना उचित है और कहाँ उसको शांत यानी मौन रहना उचित है। तो इस तरह से कह दिया है कि यहाँ पर वर्षा ऋतु स्टार्ट हो गई है, वर्षा ऋतु शुरू हो गई है, तो अब कोयलों ने मौन धारण कर लिया है। अब तो दादुर बोलिए, दादुर कहते हैं मेंढक को, यानी अब तो मेंढक बोलेंगे, अब तो मेंढक के बोलने का समय आ गया है, हमें पूछिए कौन, यानी उन जो मेंढकों की जो आवाज़ चारों तरफ मेंढकों की ही आवाज़ होगी तो मेरी आवाज़ को कौन सुनेगा, ऐसा सोचकर कोयल ने मौन धारण कर लिया है। तो बच्चों यहाँ पर इस तरह से चुप रहने का महत्व या समय का जो महत्व बताया है कि कहाँ पर गुणों का महत्व नहीं, जहाँ पर गुणों का महत्व नहीं होता वहाँ पर शांत रहना या मौन रहना ही श्रेयस्कर होता है। तो यहाँ पर इस तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि कोयल है उसकी वाणी बड़ी अंतिम मधुर होती है, वो एक मतलब अपने गुण युक्त स्वर के कारण वो सबको अच्छी लगती है। लेकिन जब ऐसे जहाँ पर उनके गुणों को महत्व जब नहीं दिया जाएगा चारों तरफ है इस प्रकार के स्वर के अंदर, तो वो शांत रहना ही उचित समझती है। इस तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि हमेशा वक्त के अनुसार देखकर या उचित स्थान देखकर ही हमें बोलना चाहिए। तो इस पर यहाँ गुणों को महत्व को धारण करना ही श्रेयस्कर माना है कवि ने। और विशेष के रूप में देखा जाए तो मूर्खों और अहंकारग्रस्तों अगर की सभा हो तो वहाँ पर जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं या जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको चुप रहना ही श्रेयस्कर होता है या श्रेष्ठ होता है। और कोयल और दादू का प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर आप अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, यानी मेंढक और कोयल के अनुसार या मान लो उनको मानते हुए लक्ष्य करते हुए मनुष्य के लिए कहा गया है कि ऐसे मनुष्य है जो गुणवान होते हैं या जो विद्वान होते हैं वो कभी भी मूर्खों की सभा में नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है वहाँ पर उनके कोई नहीं सुनने वाला। तो इस तरह से यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है बच्चों। ये आपको 6 नंबर भी समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं 7 नंबर के अंदर, जो उनका तुलसीदास जी के द्वारा इस अध्याय के अंदर आखिरी जो हम दुआ पढ़ रहे हैं। तुलसी ऐसम्य के सखा धीरज धर्म विवेक, यानी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसम्य यानी समय के रहित या समय से पहले या समय के बाद, या कह सकते हैं बुरे समय की बात हो रही है। अभी असमय के सखा, तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरा समय आने पर जो मित्र या बंधु हमारे जो सहयोगी होते हैं, यानी के सखा जो मतलब सखा होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं, वो होते हैं धीरज यानी धैर्य, धैर्य धारण करना, धर्म और धर्म रूपी, और विवेक, विवेक कहते हैं हमारी बुद्धि कुशलता यानी हमारी जो सोच या हमारे जो
जो संकट के समय जो हमारे अंदर एक उपाय रूपी जो विवेक उत्पन्न होता है उसी के लिए कहा गया है। साहित्य साहस सत्य व्रत, साहित्य कहते हैं साहित्य को, जो साहित्य होते हैं, और साहस जो हमारे अंदर बहादुरता के गुण होते हैं, वीरता के गुण होते हैं, और सत्यव्रत और सत्य को धारण करना यानी सत्य के ऊपर चलना, चाहे हमारे कुछ भी हो जाए, कितना ही बुरा समय क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए। यानी यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो सबसे बड़ा मित्र या सखा बंधु माना है वो ये माना है कि आप जो आपके जो सबसे अच्छे मित्र सखा हैं वो ये गुण, मनुष्य के ये गुण होते हैं, धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस और सत्यव्रत यानी सत्य पर चलना। राम भरोसो एक, यानी यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मानव, हे मनुष्य, अगर तुम्हें अपने अगर सबसे अच्छा सखा मानना है जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ दे, बुरे वक्त में आपका मतलब हर कार्य में सहयोग करे, तो आप इन पर ही भरोसा करना। जो धीरज यानी धैर्य धारण करना, धर्म पर चलना, विवेकपूर्ण कार्य करना, साहित्यों का सहारा लेना, यानी साहित्य कभी भी व्यक्ति को गलत रास्ते पर नहीं डालते। साहस, और साहस से या वीरता से तुम कठिनाइयों को सामना करना, और सत्यव्रत को धारण करना। तो संसार के अंदर तुम हर एक किसी भी जो कठिनाई आएगी या हर एक जो बाधा आएगी उसका निवारण कर अपने जीवन को सुखमय से व्यतीत कर सकेगा, यानी कि कर सकोगे। तो इसलिए कहा है कि हे मनुष्य, अगर तुम्हें अपना बुरा समय आने पर अगर अपने मित्र एवं अगर सहयोगी अगर मानना है तो धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत और परमात्मा का भरोसा, यानी राम भरोसो एक, यानी भगवान राम यानी ईश्वर पर तुम भरोसा रखना। यानी इन सब को धारण करते हुए तुम भगवान पर भरोसा करना, तो तुम संसार के अंदर हर एक बाधा का निवारण करते हुए अपने जीवन को सुखमय रूप से व्यतीत कर सकोगे। तो इस तरह से यहाँ पर तुलसीदास जी मनुष्य को किस तरह से बुरे समय के अंदर अपना सखा मानते हुए धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत और ईश्वर को मतलब एक ईश्वर पर भरोसा करते हुए अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए बड़ी से बड़ी विपदा का सामना करते हुए पार करने को बताया है। तो बच्चों इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें विशेष की बात की जाए तो यहाँ पर कहा है बुरे समय के अंदर किस तरह से सद्गुणों को अपनाना और ईश्वर पर भरोसा रखना, यानी ईश्वर में निष्ठा करना रखने का आ गया है। और यहाँ पर भक्ति यानी ईश्वर भक्ति का संदेश दिया गया है। और बच्चों अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, जिसमें से जैसे साहित्य, साहस, सत्यव्रत, तो इस तरह से यहाँ पर वर्णों की आवर्ती हो रही है। धैर्य, धर्म में के अंदर भी दह की वर्णों की आवर्ती हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया, इस प्रकार से लिखेंगे। और प्रसंग की बात की जाए तो प्रसुद्धवा गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित है। इसमें बुरे समय में अनेक तो मानवीय गुण हैं उनको अपनाते हुए परमात्मा पर भरोसा रखने का उपदेश दिया गया है। तो इस तरह से आप इसको प्रसंग के रूप में रखेंगे बच्चों, तो आपके समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं स के अंदर, यानी हमने कबीरदास जी के, तुलसीदास जी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम राज्य का सौरठा यहाँ इसका अध्ययन करेंगे। कृपाराम खिड़िया के द्वारा, जिनका जन्म सन 1773 के अंदर 43 के अंदर हुआ था और मृत्यु 1833 के अंदर। तो बच्चों यहाँ से आप राज्य का सौरठा कृपाराम खिड़िया के द्वारा, और कृपाराम खिड़िया के अगर जीवन परिचय की बात की जाए तो बच्चों उनका जन्म और जो मृत्यु है इसको साथ रखते हुए आप उनके बारे में कवि परिचय के रूप में लिखेंगे। वे राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ जो खराड़ी क्षेत्र है गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ था। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के
उत्तम कवि व संस्कृत मर्मज्ञ यानी संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ या जो अंतर्मन से प्रयोग करते हुए संस्कृत शब्दों का वो रचयिता करते थे। और राजस्थानी भाषा की बात की जाए तो ये डिंगल और पिंगल जो ऐसे शब्द होते हैं बच्चों, जो एक स्थानीय भाषा मान लो जो एक भाषा क्षेत्र से चुने गए शब्द होते हैं। जैसे यहाँ मारवाड़ की बात आई है तो यहाँ जो तो बच्चों राजस्थानी भाषा के अंदर डिंगल और पिंगल की बात की जाए तो डिंगल और पिंगल वहाँ की क्षेत्रीय भाषा थी, जिसमें जो राजा महाराजा होते थे उनकी जो जीवनी के बारे में या उनकी जो बखान करते हुए वहाँ की स्थानीय भाषा के रूप में जो लिखा जाता था उसे डिंगल और पिंगल के नाम से जाना जाता है। ये उनकी एक क्षेत्र विशेष की भाषा थी या उसको लिखने का एक उनका जो एक तरह से खड़ी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया था, या वहाँ के क्षेत्रीय जो स्थानीय जो शब्द थे उनका इस्तेमाल करते हुए इस तरह से किया जाता है, तो वहाँ उसको डिंगल और पिंगल के नाम से जाना जाता है। तो संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लक्षणपुर गांव जागीर में दे दिए थे। और संस्कृत के बड़े ज्ञाता थे, यानी संस्कृत शब्दों का भी बहुत ज़्यादा वो मतलब एक तत्सम शब्दों की तरह प्रयोग करते थे। और कवि कृपाराम सीकर के जो राजा देवी सिंह थे उनके दरबार में भी रहे थे वो। तो इस तरह से जो राजा कृपाराम जी का सेवक था, और एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजा ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की। तो बच्चों शुश्रूषा का मतलब यानी देखभाल करना, यानी कोई भी बीमार व्यक्ति होते हैं जब उनकी हम देखभाल करते हैं या उनकी जो सेवा भाव होता है वो शुश्रूषा कहलाता है। जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें कोई संतान न होने के कारण राज्य बहुत दुखी रहता था। और राज्य के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु, तो यहाँ पर राज्य के जो दुख को दूर करते हुए उसे अमर करने हेतु, तो बच्चों ये तो है ही, या हम इसे कह भी सकते हैं कि किस प्रकार से कवि अपनी रचनाओं के द्वारा वो अमर हो जाते हैं, उनकी जो रचनाएं हैं उन्हें अमर बना देते हैं। तो इसी प्रकार से राजा के जो दोहे थे, या हम कह सकते हैं सोरठा मतलब संधि नीति संधि सोरठों की रचना की थी। तो बच्चों ये सोरठा एक प्रकार से जो रचना काव्य रचना होती है उसे कहते हैं। एक काव्य रचना का भाव होता है। जिस तरह बच्चों दोहे होते हैं या श्लोक जिसे हम कहते हैं, तो इस प्रकार से दोहे और श्लोक का जो स्वरूप होता है उसे सोरठा कहा जाता है। बच्चों तो यहाँ दोहे से ये थोड़ा विपरीत यानी उल्टा होता है। इसके अंदर 48 मात्राओं का एक समूह रहता है, यानी सोरठा यहाँ पर 48 मात्राओं का एक समूह होता है, जिसके अंदर यानी पहला और जो तीसरा जो उसका होता है उसके अंदर 11-11 मात्राएं होती है, और जो दूसरा और चौथा होती है इसके अंदर 13-13 मात्राएं होती है। तो इस तरह से 13-26 और 22-48 मात्राओं का एक समूह हो जाता है। यानी कि इस जो दोहा या इनकी जो रचनाएं एक तरह से रची जाती है, सोरठा रचा जाता है, और उसमें 48 मात्राओं का एक समूह रहता है जिसे सोरठा कहा जाता है। तो इस तरह से ये एक कवि की कलाई होती थी, कुशलता होती थी, या उनका एक मान लो इस तरह से उनकी जो मान्यता होती थी जिसके आधार पर वो सोरठा रचते थे, या कोई भी एक कवि ये एक मान लो उसकी प्रचलित या वो एक प्रसिद्धि होती है कि वो इस तरह से अपने आधार पर मात्राओं के छंद के रूप में यूज करते हैं। तो बच्चों यानी कि जो सोरठा वो एक मात्रिक छंद है मानेंगे यहाँ पर, कि मात्राओं के जो मान लो सही तरह से प्रयोग किया जाता है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। तो यानी मात्रिक छंद की विशेषता लिए हुए सोरठा रचे थे कृपाराम खिड़िया ने, तभी वो इतने लोकप्रिय हैं। इन सोरठों ने सेवक राज्य को कवि कृपाराम जी ने अधिक लोकप्रिय बना दिया। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो मात्रिक छंद सोरठों के द्वारा कवि कृपाराम ने जो राज्य थे उनको अधिक लोकप्रिय बना दिया था, अमर कर दिया था उनको अपनी कीर्ति के द्वारा। प्रस्तुत पाठ में नीति और आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। कोयल व काग की तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्व बताता है। शक्कर और कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य को
या सौंदर्य भाव को यहाँ प्रकट करते हैं। यानी बच्चों ये जो भाषा और जो हम चखना या किसी प्रकार से खट्टे मीठे का अगर हम स्वाद चखते हैं तो ये भी एक भाव ही होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से शक्कर व स्थिर के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेष्ठ कर बताया है। दूसरों की कला व विवाद से लोग आनंदित होते हैं और हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। तो यानी बताएं कि संसारिक जो मोह माया है, ये संसारिक जो ढांचा है, किस प्रकार से लोग एक दूसरे पर मतलब व्यंग्य करते हुए कटाक्ष करते हुए किस तरह से अपने मतलब के आधार पर दूसरों से मतलब वो विवाद कला करते हुए आनंदित होते हैं। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। यानी हम अपनी आत्मीयता यानी अपनापन हम प्रकट नहीं कर सकते ऐसे लोगों से जो जिनके मुख पर तो मधुरता होती है और हृदय में खोट, यानी कह सकते हैं मुंह में राम बगल में छुरी रखने वालों से हम आत्मीयता या कह सकते हैं अपनापन नहीं संभव हो सकता। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण और सरलता जरूरी है। यानी यानी मित्रता के लिए यहाँ पर कृपाराम जी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि अगर आप मित्रता करना चाहते हैं या मित्रता निभाना चाहते हैं तो उसके लिए समर्पण और सरलता बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए भी रथ हाँकने तक का काम कर लिया। यानी यहाँ पर उन्होंने मित्रता निभाने के लिए किस तरह से उन्होंने अपना समर्पण और सरलता दिखाई थी, तभी तो वो एक सारथी बनकर अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम कर लिया था। और आजकल हिम्मत की ही कीमत है कि हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी हो जाती है। यानी अगर हिम्मत नहीं तो वह एक रद्दी कागज की तरह माना जाता है। तो यहाँ बच्चों देखिए आजकल हिम्मत की ही कीमत है और हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी हो जाती है। तो यहाँ पर देख कृपाराम ने एक दो पंक्तियों अंदर मतलब एक बहुत बड़ा भाव को प्रकट किया है। तो आगे हम उनके द्वारा लिखित जो सोरठा है उनका वर्णन करते हैं। तो बच्चों आपको सोरठा के बारे में पता चल गया होगा कि एक मात्रिक छंद होता है और ये 48 मात्राओं का एक समूह होता है जिसे सोरठा कहा जाता है। और रही बात डिंगल और पिंगल की, तो ये वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है, स्थानीय भाषा है, जिसमें वहाँ के जो चारण या जो भाट कवि होते थे वो राजा महाराजाओं की प्रशंसा करते हुए उनकी मतलब बखान करने के लिए स्थानीय भाषाओं से लेकर ऐसे शब्द जो खड़ी बोली के लगभग होते थे, तो इस प्रकार से उनका प्रयोग करते हुए ढिंगल और पिंगल जो वहाँ की विशेष भाषा के जो स्वरूप थे उस तरह से वो प्रयोग करते हुए उनकी रचनाएं करते थे। जिस तरह से यहाँ पर जैसे हम बागड़ी मारवाड़ी कह देते हैं या और अन्य भाषाएं जिस तरह कह देते हैं, जैसे ब्रज भाषा है या जैसे अवधी भाषा है, तो उसी प्रकार से ये भी डिंगल और पिंगल जो हमारा राजस्थान है जो पूर्वी और जो इधर दक्षिणी राजस्थान है वहाँ से ली गई भाषाओं का एक समूह है डिंगल और पिंगल। तो अब आगे हम देखते हैं उनके द्वारा रचे सोरठे के अंदर, यानी पहले सोरठे के अंदर कृपाराम जी खिड़िया क्या कहते हैं। उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करो, कोयल यानी उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, कड़वो लागे काक रसनारा गुण राज्य। तो यहाँ पर रसना यानी जीव की गुण की विशेषता बताई है, बताते हुए कहते हैं कि हे राजिया, कोयल अपनी मधुर आवाज़ से जो सुनने वाले होते हैं या जिनको सुनाई देता है उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है। यानी उपजावे अनुराग, अनुराग कहते हैं प्रेम या प्रीत प्रकट करती है। और कोयल मन हर्षित करे, तो उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, यानी कि कोयल जब अपनी कूक से स्वर उत्पन्न करती है या वो गुंजन करती है तो किस प्रकार से सुनने वाले के मन में एक मान लो एक तरह से अनुराग उत्पन्न कर देती है, प्रेम उत्पन्न कर देती है उसके हृदय में और मन को आनंदित कर देती है। कड़वो लागे काग रसना रागुण राज्य, और जब कोयल अपनी कर्कश आवाज़ या अरुचिकर आवाज़ यानी कड़ू यानी कटु
कह सकते हैं, यानी कड़वी आवाज़ से जब वो बोलता है, स्वर निकालता है बाहर, तो सबको कड़वा लगता है, वह उसको कर कर ध्वनि सबको अरुचिकर लगती है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये सब गुण की, यानी वाणी रूपी जो गुण है उसकी महिमा है, यानी मधुर वाणी का प्रभाव सदैव हमेशा अच्छा रहता है। तो हमें भी इस तरह संसार के अंदर कोयल की भांति मधुर आवाज़ के अंदर व्यवहारिक जो रूप है करना चाहिए। हमें कोयल की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, कोयल की तरह नहीं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किस प्रकार से रचना यानी इस जीव के द्वारा जो निकलने वाली वाणी है उसी के गुणों के बखान किया जाता है। तो विशेष के अंदर मधुर वाणी बोलने का संदेश दिया गया है, और लोगों के जो अनुभव है उसकी सशक्त अभिव्यक्ति हुई है कि लोग जो अनुभव जैसा अनुभव करते हैं वो वैसे ही बखान करते हैं। और मधुर वाणी के जो कह सकते हैं उपयोग से जो प्रेम भावना बढ़ती है उसका वर्णन किया गया है। और डिंगल और नीति परक शैली का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप 2-3 पॉइंट के अंदर इसके विशेष को प्रकट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ सोरठा के अंदर डिंगल और पिंगल का मिलेगा ही मिलेगा, यानी डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। एक पंक्ति जो आप इसको रखेंगे और फिर जिस सोरठा के अंदर जो जैसी विशेषता बताई गई है उसी को आप 1 या 2 पॉइंट के अंदर रखकर बता सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो जीव की महानता है, जो बोलने की महानता है, उसी का वर्णन है। आगे चलते हैं हम 2 नंबर के अंदर, काली गणिक रूप। अब ये काली शब्द जिस तरह से बच्चों आया है तो ये इसी प्रकार का वहाँ डिंगल और पिंगल भाषा का एक स्थानीय शब्द है, जिसका घणी शब्द है या कुरूप, ये इसी प्रकार के शब्द हैं जो वहाँ के क्षेत्र विशेष के अंदर बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं। इनको यानी राजस्थानी भाषा का उपयोग किया गया है। जिस तरह बच्चों हम तो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं या ज़्यादातर हिंदी शब्द यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर यह राजस्थानी भाषा रूप है, यानी काली गणी। तो ये इस तरह से एक राजस्थानी भाषा जहाँ की वहाँ की डिंगल और पिंगल के रूप में जानी जाती है। काली गणी का रूप कस्तूरी कांटा तुले। तो काली गणी कुरूप, यानी यहाँ पर काले रंग की बात कही है कि किस प्रकार से जो कस्तूरी होती है वो बहुत ही काली और कुरूप होती है, यानी उसमें कोई सुंदरता नहीं होती। और रंग की बात की जाए तो बड़ा काला होता है उसका, परंतु वह दिया ना इसमें भी कस्तूरी कांटा तुले। तो यहाँ पर कस्तूरी कांटा तुले, कांटा कहते हैं तकड़ी, तकड़ी के रूप में, या तराजू जिसे हम कहते हैं। कस्तूरी से कितनी काली और कुरूप क्यों न हो, लेकिन वह बहुत ज़्यादा मूल्यवान होती है। और सोना चांदी तोलने के जो तराजू होता है उसमें वो तुलती है, यानी जो सोना चांदी तोलने वाले जो कांटा होता है, तराजू होता है, उसके अंदर वो तोली जाती है, यानी इतनी मूल्यवान होती है वो। शक्कर बड़ी स्वरूप, यानी शक्कर होती है, बड़ा मिठास होती है उसमें, और उसका रंग भी बड़ा अच्छा होता है, सफ़ेद होती है। लेकिन रोड़ा तुले राजिया, तो वहाँ उसको तोलने के लिए वो इस तरह से, मतलब जिस तरह से कस्तूरी तोली जाती है उसकी बजाय उसको पत्थरों के जो बाट बने होते हैं या जो माप तोल का आधार बनाए होते हैं उन्हीं से तोली जाती है। अर्थात सुंदरता की तुलना में गुणों का अधिक मूल्य होता है। तो यानी संसार के अंदर हमें सुंदर वस्तुओं को देखकर या सुंदरता को देखकर हमें जो गुणों से युक्त कोई वस्तु होती है उसका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो कृपाराम जी हैं, कवि हैं, वो इस तरह से कहते हैं कि संसार में गुणों की मान्यता होती है, सुंदरता का कोई मोल नहीं होता। अतः आप सुंदर वस्तु को देखकर कभी भी गुणों से युक्त या गुण वाली वस्तु का कभी त्याग मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर संसार के अंदर गुणों की महानता होती है, गुणों की ही महत्ता होती है। अतः तुम किसी सुंदर वस्तु को देखकर किसी गुण वाली वस्तु का त्याग मत कर देना, चाहे वो कितनी ही कुरूप और मान लो जैसे उसका रंग कैसा भी हो, उसका त्याग सुंदरता की तुलना में मान देखते हुए मत कर देना, यानी उसका त्याग मत कर देना। यानी यहाँ पर विशेषता की बात की जाए तो सौंदर्य की अपेक्षा गुण की श्रेष्ठता बताई गई है। अतः व्यक्ति का गुणवान होना चाहिए और
यहाँ पर लोक मर्यादा की बात भी रखने का संदेश व्यक्त हुआ है कि आदर्श जो लोक मर्यादा है वो उसको रखना चाहिए, यानी सौंदर्य या गुण इन दोनों की तुलना आपस में नहीं करनी चाहिए। और अन्योक्ति यानी शक्कर और कस्तूरी की तुलना जो मनुष्य के गुण है, सुंदरता है, उससे की गई है, तो यह अन्योक्ति अलंकार है, जिसको आधार यानी कि यहाँ पर जो मनुष्य मानवीय जो गुण होते हैं उनको शक्कर और ऐसे निर्जीव वस्तुओं में दर्शाया जाता है, तो अन्योक्ति अलंकार होता है बच्चों। आप पीछे पढ़ के आए हुए हैं, फिर आगे चलते हैं। और इसमें उपदेशात्मक शैली का प्रयोग हुआ, अभी आप इस तरह से नहीं करना चाहिए, जहाँ पर चाहिए शब्द आता है बच्चों वहाँ पर उपदेशात्मक होता है, तो आपको समझ में आया होगा ये। तो यहाँ पर आप देखिए, और अगर प्रसंग की बात की जाए तो परसों सोटा कवि कृपाराम द्वारा रचित राज्य का सोटा से लिया गया है, जिसमें गुणों की महत्ता की तुलना सुंदरता से की गई है, यानी कि गुणों की महत्ता और सुंदरता का तुलनात्मक वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आप इस तरह से प्रसंग रखते हुए इसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से सौंदर्य और जो गुण होते हैं उनमें श्रेष्ठ किसको माना जाता है, तो यानी गुणों की ही मान्यता को देखा जाता है, न कि सुंदरता को। तो समझ में आया होगा बच्चों। तो आज हम अपना अध्ययन यहीं तक करते हैं, कल आगे जितने अपने पास बचे हुए हैं उनको पूरा करते हुए अभ्यास प्रश्न करेंगे। और बच्चों आप टेस्ट के लिए कल तैयार रहेंगे, कल आपका टेस्ट होगा। आप टेस्ट निबंध और जो प्रार्थना पत्र है उन्हीं में से एक बार लेंगे, तो आप अच्छी तरह से जो निबंध और जो प्रार्थना पत्र है उनका अभ्यास करेंगे, उनको लर्न करेंगे। कल आपको टाइम बता दिया जाएगा किस बजे होगा, और सभी का बच्चों अच्छी तरह से लर्न करते हुए आपका टेस्ट यानी परख होना चाहिए। जय हिंद।